आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? शैशवावस्था, जो बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है, यानी शिशु के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। उसी के आगे हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे पूर्व बाल्यावस्था दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति की भावना ज़्यादा होती है। क्या करता है बच्चा? अपने घर में जो बड़े लोग हैं, अपने भैया से, चाचा से, पापा से, मतलब घर के सदस्य लोगों से पूछता रहता है, सवाल पे सवाल करता रहता है। जैसे ये पापा ये क्या है? तो आपने जवाब दिया कि बेटा ये कार है। तो ये क्या होती है पापा? तो आप बोलेंगे ये चलते हैं, इसमें बैठ के घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं? कैसे चलाया जाता है? इसको मैं चलाऊँगा। आप कहाँ जा रहे हो पापा? कहाँ घूमने जाएँगे? इस तरीके से तमाम प्रकार के क्वेश्चन करता रहता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से ज़्यादा खेलता है। फिर यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। जब बच्चा यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील है चरण है। जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो उसके भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है इसको, क्योंकि बच्चा न किसी बुक के माध्यम से, न किसी और समाज के माध्यम से, बल्कि वो पहले परिवार से ही सीखता है। कि किसी ना मान लीजिए नॉर्थ वाले बच्चे हैं, नॉर्थ साउथ के बच्चे वहाँ की भाषा अपनी इजीली सीख लेते हैं, ब्रिटेन के अपने वहाँ के सीख लेते हैं, अपने यूपी बिहार के बच्चे अपने यहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं, जो उनके घर में बोली जाती है। अब बच्चे के घर वाले गाली दे रहे हैं तो गाली सीखेगा। अगर अच्छे बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात करेगा। अगर वो बच्चा गाली दे रहा है और आप गाली दे रहे हैं तो बच्चा सीखेगा, गाली देगा तब आप उसको मारोगे कि भाई गाली क्यों दे रहे हो? तो आप गाली दे रहे हो तभी तो सीख रहा है बच्चा, पहले खुद को सुधरना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि बच्चे को इसमें भाषा संवेदनशील होती है, इसमें अनुकरण यानी कॉपी करने की ज़्यादा भाषा होती है। फिर इस अवस्था में कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इसमें इमेजिनेशन वाला गेम में ज़्यादा भाग लेता है। जैसे गुड़िया गुड्डा के खेल मानते हैं। गुड़िया को रानी लड़कियां बना लेते हैं और गुड्डे को राजा। फिर दोनों को उसका शादी कराते हैं, उसके साथ गेम खेलते हैं कि ये करेंगे वो। और फिर आगे लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था, इसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड जो आपके 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था का है, वो क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। ये आपके यूपीटेट और सीटेट में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है। गेम एज कहा जाता है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप कहा जाता है। तो टोली की अवस्था में कह सकते हैं आप लोग, जैसे बच्चा जब ये स्कूल में एडमिशन लेता है, और इसे स्कूलिंग अवस्था भी कहा जाता है, स्कूली अवस्था भी कहा जाता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके मतलब दाखिला या एडमिशन कह सकते हैं, विद्यालय में कराया जाता है, तो स्कूल जाता है। तो अकेले थोड़ी जाता है, कई बच्चों के ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसके साथ स्कूल जाएगा, उसके साथ वापस आएगा, फिर अपना ग्रुप बना के खेलने निकल जाएगा शाम को, चलो भाई खेलते हैं, पार्क में या ग्राउंड में अपना खेल के आते हैं। फिर ये हो गया आगा गेम एज, खेल की अवस्था भी होगी इसी में। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जो बच्चों का ग्रुप बन जाता है उन्हीं से लॉन्ग टर्म तक फ्रेंडशिप उन लोगों की चलती रहती है, बचपन से ही जो बन जाती है। फिर इसे गंदी अवस्था कहते हैं। जब बच्चा ग्रुप एज में स्कूल जाता है, उसके बाद रिटर्न आता है, मान लीजिए कहीं बरसात हुई रास्ते में और पानी भरा हुआ है, तो अपना ड्रेस पहन के गया अच्छे से और उसी में कूदने लगा, छपा-छप मजा लेने लगा उसके बरसात के मौसम का। तो और उसके बाद उसके कपड़े गंदे हो गए, जूते गंदे हो गए, ड्रेस पूरी गंदी हो गई। आप लोगों ने वो टीवी पे ऐड देखा होगा सर्फ एक्सल वाले, जिसमें उसे वो लड़का कीचड़ में खेलता रहता है, तो उसकी दादी 10 रुपए देती है उसको, बोलती हैं कि जा बेटा सर्फ एक्सल लेके आओ, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं। फिर इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मतलब स्टोरेज की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, बच्चा स्टोरेज करने लगता है। जो जो उसको खेल पसंद होता है, मतलब गेम खेलना अच्छा लगता है, उसकी स्टोरेज करने लगता है, या किसी भी चीज जो उसके मनपसंद की चीजें होती उसको स्टोरेज करने लगता है। लड़के लोग कुछ और करते हैं, लड़कियां कुछ और लोग करती। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या स्टोरेज किया था। हमारे क्लास में कुछ लड़कियां थी, वो मोर पंख जो होता है उसको स्टोरेज करती थी, लेकिन हम लोग क्या करते थे, माचिस की डिब्बी होती थी, या बोल सकते हैं जो एक रिचार्ज कूपन आता था उसका स्क्रैच कार्ड जिसे बोलते हैं, स्क्रैच कार्ड को हम लोग कलेक्ट करते थे और उसको दिखा काउंट करते थे, उसके साथ खेलते थे कि मेरे पास इतने सारे हो गए, आपके पास इतने सारे हैं। आप लोग भी बताइएगा क्या क्या था। इसे जीवन का अनोखा काल व तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। यहीं से बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है और इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। बच्चे में
मूर्त चिंतन यानी जो सामने है कॉन्क्रीट, जो सामने वस्तु देखता है उसको देख कर उसके बारे में सोचने की अवस्था इसमें आ जाती है बच्चे के अंदर। फिर आगे हम लोग आगे देखते हैं किशोर अवस्था। क्या है? किशोर अवस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, एडोलसेंस में, तो वो परिवार की बातों को बहुत कम ही मानता है। उसको लगता है कि परिवार वाले मेरा बुरा चाह रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है ज़्यादा। मेरा फ्रेंड जो है सजेस्ट करेगा, जो अच्छा सजेस्ट करेगा। जैसे आपको उसको आपके मतलब जो मोबाइल लेना है, तो मोबाइल लेने के लिए अपने फ्रेंड से पूछेगा, भाई बताओ कौन सा फ़ोन लूँ? आप उसका फ्रेंड बोलेगा ये ले लो। अगर गार्डियन गए फ़ोन दिलाने के लिए, बेटा ये नहीं, ये फ़ोन ले लो, तो आपका अच्छा रहेगा। तो कहेगा नहीं पापा हमको यही फ़ोन चाहिए, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बताया होगा, वो फ्रेंड पे ज़्यादा बिलीव करता है। इसे तूफ़ान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफ़ान की अवस्था कहा जाता है। इसे स्टेनले हॉल ने कहा है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। जो किशोरावस्था को सबसे जीवन का कठिन काल इसलिए कहा गया है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आती जीवन में क्या करना है, आगे लाइफ़ के फ्यूचर को लेकर, प्लानिंग को लेकर उनमें काफ़ी संघर्ष होता है। इसमें वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा मतलब जैसे अपने आइडियल जिसको मानते हैं, जैसे महात्मा गांधी को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को। सब लोग अपना-अपना आइडियल जिसको मानते थे, वही रूप अपना करते थे, उसके बारे में कलेक्शन करते थे, अपने बुक में रखते थे। जैसे मैं तो सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की पिक रखता था। आप लोग भी क्या रखते थे? अपने कमेंट में बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं भी जानूँ आप लोग क्या रखते हैं। फिर इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। क्या होता है? किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है और बाल्यावस्था में समलिंगी। अब लड़का लड़का के साथ रहेगा और लड़की लड़की के साथ। लेकिन यहाँ पे किशोरावस्था में उल्टा हो जाता है जस्ट। जो लड़का होता है लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित, तो दोनों एक दूसरे के प्रति विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। फिर आगे आ जाता है इसमें, इसे संघर्ष, तनाव व आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा रहे, स्ट्रेसनेस कह सकते हैं। संघर्ष भी करता है काफ़ी अपने फ्यूचर की लाइफ को लेकर कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो आगे चल के। इसे इसमें जो बोलते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। बच्चे में इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। बच्चे में जो अपने फ्यूचर को लेकर चिंता हो जाती है कि मैं ये डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें अध्यापक बनना है, हमको ये काम करना है। तो वो उसके विषय में सोचने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है बिना देखे किसी वस्तु को। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग बने रहे हमारे क्लास के साथ।